वेलकम टू बुक बास्केट। पैसा पैसा और पैसा। आखिर हर कोई दुनिया में सिर्फ पैसे के लिए ही तो काम कर रहा है। पर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जहां हाथ रखते हैं वहीं सोना निकल जाता है और कुछ लोग सोने तक पहुंचने के बाद भी खाली हाथ वापस लौट आते हैं। हो सकता है आप विश्वास ना करें यदि मैं कहूं कि दुनिया का हर इंसान अमीर बन सकता है, बशर्ते उसे अमीर बनने के उन रहस्यों का ज्ञान हो जिसे हम आज की किताब में डिस्कस करने वाले हैं। इस किताब के लेखक ने 500 से भी ज्यादा अमीर और अपनी फील्ड में सफल लोगों के इंटरव्यू के बाद लगभग 25 वर्षों की कड़ी मेहनत से अमीर बनने के उन रहस्यों को लिखा है जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, असल में कोई भी इंसान सफलता की सीढ़ियां तभी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो, और अमीरी के बारे में यह चीज इस किताब से बेहतर हमें कोई नहीं सिखा सकता। यदि आप भी अमीर बनने के रहस्य को अच्छे से समझना चाहते हैं, अपने जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं और निराशा को दूर करके आशा की नई किरण जगाना चाहते हैं, तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच बुक से शुरुआत करनी चाहिए। इसके राइटर नेपोलियन हिल है। हम शुरू करें उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जानते हैं थिंक एंड ग्रो रिच बुक में दिए हुए अमीरी के 13 सिद्धांत आखिर क्या है। अमीरी का पहला कदम, इच्छा। हर इंसान कामयाब होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग कामयाबी हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? सफल लोग सफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर सफलता की चाहत बहुत ही गहरी होती है। अपनी कामयाबी के लिए वे हर जोखिम उठाने की जुर्रत और हिम्मत रखते हैं और इसके लिए किसी भी हद से गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। यदि आप जो चीज करने की इच्छा रखते हैं वह सही है और आप उसमें विश्वास करते हैं तो आगे बढ़े और उसे करें। हेनरी फोर्ड के अंदर यह प्रबल इच्छा थी कि वह बिना घोड़े के चलने वाली गाड़ी को बना सके। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कोलंबस ने एक ऐसी अज्ञात दुनिया का सपना देखा और अपनी उस इच्छा में यकीन करते हुए उसकी खोज में अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया और आखिरकार उन्होंने इसका पता लगा लिया। इससे यह सिद्ध होता है कि यदि आपके अंदर सफलता पाने की प्रबल इच्छा है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता के मार्ग में आने वाली हर असफलता अपने बराबर या अपने से भी बड़ी सफलता के बीज लाती है। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या आप सच में अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं या फिर अपनी लाइफ एवरेज ही जीना चाहते हैं। अगर आप में किसी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति अंदर से नहीं आएगी तो आप उस काम को बार बार सिर्फ टालते रहेंगे और वह काम कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए जो भी आप करना चाहते हैं उसे सोचें, यह डिसाइड करें कि आप उस फील्ड में कितना ऊपर तक पहुंचना चाहते हैं। फिर वहां तक जाने का रोड मैप तय करें और एक टाइम बाउंड योजना बनाएं। लास्टली आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। अपने रोड मैप के हर एक कदम को अच्छे से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। इस तरह से जब आप अपना पूरा प्लान बना लें तो बिना देर किए उसे करने में जुट जाए। अमीरी का दूसरा कदम, आस्था। इस बुक में लेखक आस्था के बारे में बात करते हुए बताते हैं कि दुनिया में आज तक के सभी कामयाब इंसानों में एक बात कॉमन देखने को मिलती है और वह है आस्था या खुद पर विश्वास। यदि आप किसी भी महान व्यक्ति के जीवन मूल्यों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि उस व्यक्ति में खुद पर विश्वास करने की काबिलियत थी। बिना आत्मविश्वास के कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर सकता है। जब हमें पॉजिटिव ख्याल आते हैं तो हमारे साथ खुद ही सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो बुरी चीजें अपने आप होने लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आप हार जाओगे तो आप हार चुके हो। यदि आप जितना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो यह तय है कि आप नहीं कर पाएंगे। आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको सबसे पहले खुद पर यकीन करना सीखना होगा। देर या सवेर जीतता वही है जिसे विश्वास होता है कि वह जीत सकता है, क्योंकि जैसी धारणा हम खुद के बारे में बनाएंगे वही चीजें सच में होने लगेगी। हमारी धारणाएं बहुत पावरफुल होती हैं। दोस्तों, अपने आप पर यकीन करने में बहुत बड़ी ताकत छुपी होती है। जब एक बार आप अपने मन में अमीर होने का ख्याल बैठा लेंगे तो फिर आपका यकीन सारी लिमिटेशन को हटाकर आपको सफलता दिला देगा, क्योंकि मन की कोई सीमा नहीं होती है सिवाय उसके जो हम स्वीकार करते हैं। अमीरी का तीसरा कदम, आत्म सुझाव। मन को लगातार आत्म सुझाव देकर हर इंसान खुद में यकीन करने की शक्ति को विकसित कर सकता है। इसके लिए हमें आत्म सुझाव का सही तरीका जानना होगा। आत्म सुझाव यानी हमारी सभी इंद्रियों के माध्यम से किसी विचार को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाना। कोई भी सोच, चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, आत्म सुझाव के सिद्धांत की सहायता के बिना अवचेतन मन तक नहीं पहुंच सकती। और अच्छी बात यह है कि नेचर ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वह अपनी पांचों इंद्रियों के माध्यम से अपने अवचेतन मन तक जाने वाली हर अच्छी बुरी चीज पर नियंत्रण रख सकता है।
पर समस्या यह है कि ऐसा हर इंसान हर समय नहीं कर सकता। यही कारण है कि इतने सारे लोग अपना जीवन गरीबी में गुजारते हैं। हमारा अवचेतन मन हर उस बात पर विश्वास करके उसे वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है जो हम पूरी भावना और विश्वास के साथ इसे बार बार कहते हैं। सादे और भावहीन शब्द अवचेतन मन पर कोई प्रभाव नहीं डालते। हमारा दिमाग असल में एक बगीचे की तरह है। हम अगर इसमें फूलों के बीज नहीं डालेंगे तो इसमें घास फूस उगने लगेगी। इसके लिए हमें हमेशा अपने अवचेतन मन तक उन्हीं विचारों को पहुंचना है जो हम वास्तविकता में हासिल करना चाहते हैं। अन्य सभी विचारों को खरपतवार के पौधों की भांति उखाड़ कर फेंकना होगा, और यह काम ऑटो सजेशन के जरिए ही संभव है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो अपने आप को अमीर इंसान के रूप में देखना शुरू कीजिए और उन सब चीजों की सच्चे मन से कल्पना कीजिए जो आप अमीर होने के बाद चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसे मौके देगा जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। अमीरी का चौथा कदम, नॉलेज इज पावर। अब बात करते हैं कि व्यक्तिगत अनुभव का अमीरी से क्या संबंध है। दोस्तों, हर समस्या को ज्ञान के बल पर हल किया जा सकता है, लेकिन यह कहना गलत है कि ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान एक संभावित शक्ति है। यह शक्ति केवल तभी बनता है जब इसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए संगठित किया जाए। अगर आप अपनी जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपको लगातार नया सीखते रहना चाहिए। ज्ञान दो तरह का होता है, एक सामान्य और दूसरा विशेष तरह का। कुछ लोग अपनी असफलता के लिए अपनी स्कूली शिक्षा को जिम्मेवार ठहराते हैं, पर आप यह जानकर हैरान रह जाएंगे कि थॉमस एडिसन अपने पूरे जीवन के दौरान केवल 3 महीने स्कूल गए थे। इसके बावजूद वे सफल और अमीर थे। हेनरी फोर्ड 6ठी कक्षा तक ही स्कूल गए थे, फिर भी पैसों के मामले में बहुत कामयाब थे। इसलिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आपको किस प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है। अब आपको भरोसेमंद सूत्रों से अपने लक्ष्य के अनुसार अपने काम की सारी जानकारी प्राप्त करनी होगी। यह जानकारी हासिल करना बहुत आसान है। इसके लिए उस विषय से संबंधित अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, उस फील्ड से जुड़े सक्सेसफुल लोगों का सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। सीखना केवल स्कूल तक ही नहीं होता। अगर आप में सफल होने की आग है तो आप जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर वह सब कुछ सीख सकते हैं जो आपको सफल बनाएगा। अमीरी का 5वां कदम, कल्पना शक्ति। इस काम को करने में आपको अपनी कल्पना का भी सहारा लेना पड़ेगा। दुनिया में आज तक जितने भी आविष्कार हुए हैं उन सभी ने किसी न किसी की कल्पना से ही जन्म लिया है। कल्पना एक शक्तिशाली औजार है जिसके दम पर इस दुनिया के महान लोगों ने वह सब हासिल किया जो वे चाहते थे। कल्पना सच में एक वर्कशॉप है जिसमें इंसान अपनी सभी योजनाओं को आकार देता है। इंसान जिस चीज की कल्पना कर सकता है उसको बना भी सकता है। कल्पना का मतलब केवल सपने देखना नहीं होता, बल्कि इमोशंस के साथ वह सब अपने मन में लाना होता है जो आप पाना चाहते हैं। आपको अपने मन में उन पिक्चर्स को चलाते रहना है जैसा आप बनना चाहते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी अच्छी तरह से कल्पना कर सकते हैं। अमीरी का 6ठा कदम, नेटवर्क की शक्ति। कोई भी व्यक्ति बिना अच्छे नेटवर्क के अमीर नहीं बना है। आप अकेले केवल कुछ हद तक पैसे जमा कर पाएंगे, पर आप वास्तविक अमीर तभी बन पाएंगे जब आप अपने नॉलेज को संगठित करके अपनी पूरी टीम को उस योजना में लगा पाए। आपको खुद में लीडरशिप क्वालिटीज को भी डेवलप करना होगा जिससे आप अपनी योजना को पूरी टीम की योजना बना पाए। अपनी कल्पना शक्ति और प्रॉपर प्लानिंग को विकसित कर वह सब पाया जा सकता है जिसके आप हकदार हैं। अमीरी का 7वां कदम, निर्णय लेना। इसके साथ ही आप में निर्णय लेने की क्षमता का होना भी जरूरी है। 25,000 से भी अधिक लोगों के सटीक विश्लेषण के बाद यह तथ्य सामने आया है कि निर्णय की कमी असफलता के प्रमुख कारणों की सूची में सबसे ऊपर था। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप में डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए। जब आप अपनी किसी योजना के लिए दूसरों की राय लेते हैं या दूसरों के विचारों से प्रभावित होते हैं तो इसका अर्थ है कि आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। याद रखो, आपका खुद का एक मस्तिष्क है और मन है। इसका प्रयोग करो और स्वयं निर्णय पर पहुंचो। यदि आपको निर्णय लेने में कुछ तथ्यों की जरूरत है तो आप बिना अपने उद्देश्य का खुलासा किए भी चुपचाप जानकारी हासिल कर सकते हो। निर्णय लेने में साहस की जरूरत होती है जो बहुत कम लोगों में होता है। बहुत सी बार हम हिम्मत ना जुटा पाने के कारण अपने डिसीजन को पेंडिंग रखते हैं। हम सही समय आने के इंतजार के नाम पर टाल मटोल करते रहते हैं, जो कि असफलता के मुख्य कारणों में से एक है। आप सटीक निर्णय तभी ले पाएंगे जब आपके जीवन का एक निश्चित लक्ष्य होगा। लक्ष्य के अभाव में अवचेतन मन आपकी सारी शक्तियों को केंद्रित नहीं कर पाएगा। इसलिए स्पष्ट लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। और जब एक बार आप किसी काम को करने के लिए डिसीजन ले लें
तो फिर मुसीबत में डर कर पीछे हटने का रास्ता कभी न चुने। अगर आप अपने अवचेतन मन पर भरोसा करेंगे तो यह मुसीबत से निकलने के रास्ते खुद ब खुद आपके सामने लाएगा। सही समय के इंतजार में न रहे, बल्कि जहां है, जैसे है, उसी से शुरुआत करें। अमीरी का 8वां कदम, डेडिकेशन। सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण की आवश्यकता है, वह है दृढ़ता। दृढ़ इच्छा शक्ति का कोई विकल्प नहीं है। आपको अपनी मंजिल को चुनकर लगातार उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है। बेशक आप धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन आपको लगातार आगे बढ़ना होगा। आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति आपकी लगन ही वह शक्ति है जो आपकी सारी ऊर्जा को आपके लक्ष्य पर केंद्रित रखेगी। इस रास्ते में मुसीबतों का आना तय है। यह याद रखें कि दुनिया के सारे सफल लोग पहली बार में ही सफल नहीं हुए होंगे। उन्होंने भी असफलताओं को झेला है। असफलता में बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य को पानी में फेंकने के लिए तैयार रहते हैं और एक छोटी सी विपत्ति के संकेत पर ही वह आत्मसमर्पण कर देते हैं। पर इसके विपरीत सफल लोग अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर, अपनी काबिलियत के दम पर आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में सफलता हासिल करके ही दम लेते हैं। सफलता के मार्ग पर जो व्यक्ति छोटी छोटी मुसीबत से डर जाते हैं, वह जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी विल पावर को अच्छे से जांच कर अपने मन के सारे डरों को भगा दें और एक ऐसे प्लान को तैयार करें जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। अमीरी का 9वां कदम, मास्टरमाइंड की पावर। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड की शक्ति के बारे में। मास्टरमाइंड यानी एक ही उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 या उनसे भी ज्यादा लोगों के बीच सद्भाव के साथ नॉलेज का आदान प्रदान। हम सब ने यह कहावत तो सुनी ही है कि एक से भले 2। यह बात धन के मामले में भी लागू होती है। दुनिया में कोई भी इंसान मास्टरमाइंड की शक्ति के उपयोग के बिना महान शक्तियों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाएं जिनके लक्ष्य आपके लक्ष्य की तरह हो। इससे होगा यह कि आप उस निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आने वाले आइडियाज को आसानी से एक्सचेंज कर सकते हो और मास्टरमाइंड की शक्ति की बदौलत सफलता पा सकते हो। मास्टरमाइंड ग्रुप के लिए यह बहुत जरूरी है कि उसमें चुने गए सारे लोग अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। जब सारे दिमागों की शक्तियां एक साथ मिलती हैं तो एक ऐसी नई शक्ति को पैदा करती है जो आज से पहले दुनिया में कभी नहीं थी, और इससे वह सब कुछ किया जा सकता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। अमीरी का 10वां कदम, सेक्सुअल एनर्जी। अब जानते हैं कि कैसे सेक्स की ऊर्जा का रूपांतरण करके सफलता पा सकते हैं। सेक्स की इच्छा मनुष्य की सबसे शक्तिशाली इच्छाओं में से एक है, पर इस विषय पर अज्ञान के कारण दिमाग की इस अवस्था को आमतौर पर शारीरिक रूप में ही देखा जाता है, जबकि सेक्स की भावना अपने पीछे 3 रचनात्मक योग्यताएं लिए हुए हैं। पहली, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ना। दूसरी, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना। और तीसरी, सबसे महत्वपूर्ण है, रूपांतरण के जरिए इसका दूसरी प्रतिभाओं में परिवर्तन करना। सेक्स की इच्छा नेचुरल होती है। यह इंसान की बुनियादी जरूरतों में शामिल है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अगर यह बेकाबू हो जाए तो यह हमारी बर्बादी का कारण बन जाती है। हाँ, इसे विल पावर के साथ दूसरी प्रतिभाओं में रूपांतरण करके कुछ भी अचीव किया जा सकता है। आज दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने अपनी इस नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल अपनी क्रिएटिविटी में किया और वह महान बन सके। इसलिए आपको ऐसे तरीकों की तलाश करनी चाहिए जिसके जरिए आप अपनी इस नेचुरल एनर्जी को उन कामों में लगा सकें जो आपके अमीर बनने के लक्ष्य में मदद करें। अमीरी का 11वां कदम, अवचेतन मन। अवचेतन मन एक ऐसा मन जो हमारे हर विचार को बिना तर्क किए स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। शर्त है कि उसे पूरी चेतना और भावनाओं के साथ उस तक पहुंचाया जाए। अवचेतन मन दिन रात कार्य करता है और यह हमारी उन्हीं इच्छाओं पर पहले कार्य करता है जिन्हें संवेदनशील भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, जैसे हमारी आस्था। हम हमारे अवचेतन मन का इस्तेमाल हमारी अमीर बनने की इच्छा की पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। हमें बार बार इसको पूरी भावना के साथ उन विचारों और चित्रों से अवगत कराना होगा जो हम अपने जीवन में चाहते हैं। जब हमारी प्रबल भावनाओं के साथ हमारी सारी इंद्रियां अमीर बनने के हमारे विचार को इस तक पहुंचाएगी, तो यह उस तस्वीर को सच्चाई में बदलने के काम पर लग जाएगा और आपके सामने ऐसे तरीकों को ढूंढ कर लाएगा जो आपको आज से पहले कभी नहीं दिखे थे, क्योंकि यह अच्छे और बुरे विचारों में तर्क नहीं करता है और केवल ज्यादा प्रबल भावनाओं वाले विचारों पर ही काम करता है। इसलिए इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर आपके दिमाग में नेगेटिव विचार हैं तो उन्हें अपनी सफलता के पॉजिटिव विचारों में बदल लीजिए। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों का इस्तेमाल अमीर बनने के लिए कर पाएंगे। हमारा दिमाग एक पावरफुल एंटीना की तरह काम करता है जो कि सूचनाओं को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है। हमारा दिमाग हमारे अवचेतन मन से उन चीजों को हमारी ओर आकर्षित करता है जिन्हें हमने प्रबल भावनाओं के साथ बार बार दोहराकर अपने अवचेतन मन में बैठाई होती है। ये बात बिल्कुल सच है।
कि हम अपनी सोचने की ताकत से अमीर बन सकते हैं। हमारे दिमाग के अंदर ही वह शक्ति है जिसके दम पर हम बार बार कोशिश करके सफल हो सकते हैं। मास्टरमाइंड की ताकत का सहारा ले सकते हैं, हमारी एनर्जी को हमारी क्रिएटिविटी में बदल सकते हैं, सही डिसीजंस लेकर अपनी सफलता का रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए हमें अपने दिमाग में सफलता के उन पॉजिटिव थॉट्स को जगह देनी चाहिए जो हमें जीवन में आने वाले मौकों को पहचानने में मदद करें। अमीरी का 12वां कदम, सिक्स्थ सेंस। अब लास्ट में जानते हैं छठी इंद्री के बारे में। बहुत सी बार ऐसा होता है कि जब आप अपने किसी लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड होते हैं और योजनाबद्ध तरीके से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते जाते हैं, तो आपको रास्ते में आने वाली रुकावटों के हल किसी न किसी माध्यम से मिलते जाते हैं। यह सब आपकी छठी इंद्री की वजह से संभव हो पाता है। छठी इंद्री वास्तव में अवचेतन मस्तिष्क का वह भाग है जो रचनात्मक कल्पना को आकार देता है। छठी इंद्री की मदद से आप ब्रह्मांड की उस चेतना के साथ जुड़ जाते हैं जिसके पास आपकी सभी समस्याओं के हल हैं और आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने की ताकत है। बहुत सी बार हमारी छठी इंद्री हमें किसी अनहोनी के होने से पहले ही आगाह कर देती है और हम आने वाली मुसीबत से बच जाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान के पास छठी इंद्री होती है, लेकिन हर कोई उसको इस्तेमाल करना नहीं जानता। हमें लगातार अपने लक्ष्य पर फोकस करके डीप मेडिटेशन के जरिए इस इंद्री को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह हमें जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। अमीरी का 13वां कदम, मन के डर। दोस्तों, अब तक की चर्चा में हम अमीर बनने के उन 13 नियमों को जान चुके हैं जिन्हें नेपोलियन हिल ने 25 सालों की कड़ी मेहनत से खोजा था। अब हम बात करने वाले हैं डर के उन 6 भूतों के बारे में जो हम सब के अंदर होते हैं। हर इंसान के भीतर ऐसे अनेक डर होते हैं जो उसे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। आइए जानते हैं क्या है वह 6 डर। पहला, गरीबी का डर। दूसरा, आलोचना का डर। तीसरा, खराब सेहत का डर। चौथा, प्यार खोने का डर। पांचवा, बुढ़ापे का डर। और छठा, मौत का डर। यह सारे डर जाने अनजाने में हमारी काबिलियत को कम कर देते हैं और हम खुद को कम करके आंकने लगते हैं। पर यह सारे डर केवल और केवल हमारे दिमाग की ही उपज होते हैं। दोस्तों, आज की किताब में हम जान चुके हैं कि हमारा दिमाग बहुत पावरफुल होता है और वह उन सारी चीजों को रियलिटी में बदल सकता है जो हम बार बार इसे दिखाते हैं। इसीलिए सफल होने के लिए आपको इन सारे डरों को पॉजिटिव विचारों में बदलकर अपने अवचेतन मन की गहराइयों में बिठाना होगा। तभी हम अपनी सफलता के रास्ते पर बिना किसी विरोध के आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, यह किताब न सिर्फ हमें अमीर बनने के 13 प्रिंसिपल्स को बताती है, बल्कि यह हमें हमारे विचारों की शक्ति के जरिए एक सफल जीवन बनाने को भी प्रेरित करती है। इस किताब में दिए गए सिद्धांतों को अपनाकर कोई भी इंसान अपने डरों से जीत सकता है और अमीर बनने की अपनी इच्छा को सच्चाई में बदल सकता है। आप इस बुक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। हमें पूरा यकीन है कि आपको यह बुक हमारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य बुक्स के लिए बुक बास्केट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।